हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ कमलदीप। होप यू नो मी। हम पहले भी मिल चुके हैं एक बार गंगा पे। अभी मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक गुड़गांव का नया प्रोजेक्ट जो सेक्टर 36A गुरुग्राम CPR रोड पे आता है। डायरेक्ट कनेक्टिविटी फ्रॉम CPR एंड द्वारका एक्सप्रेसवे। ये जो आप लोकेशन देख रहे हो, ये पूरी की पूरी जो लोकेशन है बिल्कुल फ्रंट ऑफ CPR की है। प्रोजेक्ट नेम इज़ वाटरफॉल रेजिडेंसीज। अभी हम चल रहे हैं प्रोजेक्ट के अंदर। मैं आपको पूरा प्रोजेक्ट ब्रीफ करूंगा। ओवरऑल जो आप ये वाला लैंड देख रहे हो, टोटल लैंड जो रहेगा 32 एकर्स का लैंड रहेगा। मैं आपको पूरा प्रोजेक्ट ब्रीफ करूंगा अंदर चल के। आप मेरे साथ बने रहना। Here is the history of क्रिजूमी। क्रिजूमी बेसिकली जो आप देख रहे हैं, ये दो ग्रुप्स का जेवी है। फर्स्ट वन इज कृष्णा ग्रुप एंड सेकंड वन इज सुमितोमो ग्रुप। सुमितोमो इज फ्रॉम जापान एंड कृष्णा ग्रुप इज फ्रॉम इंडिया। ओके, तो जो आप ये देख रहे हैं पूरी पूरी हिस्ट्री है सुमितोमो ग्रुप एंड सुमितोमो कॉर्पोरेशन की हिस्ट्री है, जो 1600 से ही मतलब अपनी कंपनी रन कर रहे हैं। करीबन 400 साल हो गए सुमितोमो को काम करते हुए। ये बेसिकली जापान की कंपनी, मैंने आपको बताया, और ये ऑल ओवर वर्ल्ड में अपना काम करती है। करीबन इनके पास जो इस टाइम पे एम्प्लॉय है वो करीबन 70,000 एम्प्लॉय से ज़्यादा वर्किंग इनकी कंपनी में है। और जो आपके पीछे मैं आपको बता रहा था कृष्णा ग्रुप ऑफ कंपनी, ये जो है ये इंडिया की कंपनी है और ये बेसिकली आपकी मीडिया में भी है और उसके अलावा ऑटोमोबाइल के अंदर भी आती है। ऑटोमोबाइल में ये पूरा का पूरा जो बनाते हैं पार्ट्स वगैरह, पूरा का पूरा इनका मारुति को सप्लाई होता है। तो मारुति के साथ ये बहुत सालों से जुड़े हुए हैं। तो इन दोनों ग्रुप्स का जेवी है ये, और इस जेवी के साथ ही अपना प्रोजेक्ट लेके आए हैं गुड़गांव में। पहला प्रोजेक्ट है इनका क्रिजूमी के नाम से। तो अभी हम आ गए हैं क्रिजूमी की सेल्स गैलरी में। ये जो आप सेल्स गैलरी देख रहे हो, ये हमारा पूरा मॉडल है जिस पे आपको फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 एंड फेज़ 4 की बिल्डिंग्स नज़र आ रही होगी। ये जो आप इधर आएंगे हम पहले, तो ये जो आप देख रहे हैं ये बेसिकली फेज़ 1 के टावर्स हैं, दिस वन एंड दिस वन। तो टोटल जो ये लैंड एरिया है, ये लैंड है 65 एकर्स का, जिसके अंदर अभी जो लॉन्च किया है वो किया है 32 एकर्स। ठीक है, 32 एकर्स के अंदर हमारे टोटल 4 फेसेस हैं, जिसमें से अभी फेज़ 1 एंड फेज़ 2 ऑलरेडी रेडी हो चुके हैं, जिसका अभी अनदर 2-3 मंथ्स में पोजीशन भी देना चालू कर देंगे। और इसके बाद अभी जो डेवलपर ने अपने न्यू फेसेस ओपन किए हैं वो फेज़ 3 एंड फेज़ 4 ओपन किए हैं। तो जो आप ये देख रहे हैं ये बेसिकली टावर ए है, ये टावर बी है एंड दिस इज द टावर सी ऑफ वाटरफॉल रेजिडेंसीज। तो जो ये क्लब है, क्लब के अंदर आपको सारी वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज़ प्रोवाइड की जाएगी, लाइक रेस्टोरेंट, बैंक्वेट, जिम्नेजियम, योगा सेंटर, मेडिटेशन सेंटर, बिलियर्ड्स रूम, कार्ड्स रूम। सो आपको जो भी चीज़ें चाहिए होगी वो सारी की सारी चीज़ें आपको क्लब के अंदर मिल जाती है। उसके साथ ही साथ यहाँ पे आपको कॉन्शियस सर्विसेज भी प्रोवाइड की जा रही है जो ऑन कॉल रहेगी। ऑन कॉल में अगर आपको डॉक्टर चाहिए तो डॉक्टर ऑन कॉल है, सैफ ऑन कॉल है, ड्राइवर्स ऑन कॉल है। उसके अलावा जो भी आपको चीज़ें चाहिए होगी सारी ऑन कॉल आपको फैसिलिटीज़ इस प्रोजेक्ट में प्रोवाइड की जाएगी। अगर हम बात करें प्रोजेक्ट की एंट्री की, तो ये जो आप देख रहे हो ये पूरी फ्रंट है। फ्रंट से ही डायरेक्ट एंट्री जो रहेगी वो यहाँ से रहेगी और एग्जिट रहेगा यहाँ से। तो डायरेक्ट एंट्री के बाद यहाँ से हमारा बेसमेंट में जाने का रास्ता है जो -2 लेवल की बेसमेंट रहेगी। और एग्जिट की अगर हम बात करें तो यहाँ से अपना एग्जिट आ जाता है। ठीक है, इसी के जस्ट बैक साइड में अगर हम देखें, ये तो फेज़ 1 का था। अभी हम करते हैं बात फेज़ 2 की। तो ये जो आप टावर देख रहे हो, दिस वन, तो दिस इज़ द फेज़ 2। यहाँ पे सर्विस अपार्टमेंट्स बनाए हैं। तो जो वाटरफॉल स्वीट्स है, इसके बारे में आपको थोड़ा सा मैं उस साइड से थोड़ा प्रेजेंट करता हूँ सो दैट आपको थोड़ा सा इजीली प्रोजेक्ट और उसकी कनेक्टिविटी भी समझ में आ जाए। और जो प्रोजेक्ट का लुक आने वाला है फ्यूचर में, जब पूरा रेडी हो जाएगा तो इस तरीके का पूरा लुक आएगा। फेज़ 1 के अंदर जो आप देख रहे हो ये पूरा का पूरा ग्रीन एरिया विद स्विमिंग पूल, जकूजी, ईच एंड एवरीथिंग इज देयर। सो नाउ वी आर कमिंग ऑन सेकंड फेज। सो दिस इज द सेकंड फेज। ये आप जो देख रहे हो ये पूरा का पूरा आपका स्वीट्स है, जो सर्विस अपार्टमेंट्स रहेंगे। इसके अंदर आपको सारी सर्विसेज भी प्रोवाइड की जाएगी। इस टावर के जस्ट नीचे ही इन्होंने इसका डेडिकेटली क्लब हाउस भी दिया है।
तो स्वीट्स वालों को भी क्लब के लिए कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उनको क्लब की जो फैसिलिटीज़ वगैरह हैं वो सारी की सारी यहीं प्रोवाइड हो जाएगी। अगर मैं इस टावर की हाइट की बात करूं तो ये करीबन ग्राउंड प्लस 32 का टावर है और एक फ्लोर पे करीबन 4 अपार्टमेंट्स रहेंगे, मतलब सर्विस अपार्टमेंट्स रहेंगे, और सारी की सारी जो वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज़ है आपको यहाँ पे मिल जाती है। ये हो गया हमारा पूरा कंप्लीट फेज़ 1 एंड फेज़ 2। अभी मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफिंग दूंगा। जो अभी हमारा आने वाला फेज़ है वो फेज़ 3 एंड फेज़ 4 है, जिसकी हम बहुत दिनों से ही बहुत दिनों से हम जिसका वेट कर रहे हैं। तो वो इन्होंने ऑलमोस्ट लॉन्च भी कर दिया है और उसकी अलॉटमेंट्स भी स्टार्ट हो गई है, और ऑलमोस्ट नाना करते भी अभी तक कम से कम 250 से 300 BBA भी इसके हो चुके हैं। तो अगर आप अभी प्लान कर रहे हैं कुछ भी एक अच्छी इन्वेस्टमेंट का, तो प्लीज़ कॉल मी और हम इस प्रोजेक्ट पे आएंगे। प्रोजेक्ट पे आकर मैं पूरी प्रोजेक्ट की आपको प्रेजेंटेशन भी दूंगा। हमारे RMs भी यहाँ पे अवेलेबल रहते हैं। तो नाउ वी आर कमिंग ऑन द फेज़ 3 एंड फेज़ 4। तो दिस इज द फेज़ 3 टावर। ये WR1 है, इसके साथ में ही WR2 है, देन WR3 वाटर रेजिडेंसीज। सो प्लीज़ कम। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ से ब्रीफिंग देता हूँ प्रोजेक्ट की, क्योंकि इसका जो ओवरऑल लुक आने वाला है प्रोजेक्ट का वो यहीं से ही आने वाला है। ये आप देखिए, इस तरीके का कुछ ये मॉडल रहेगा जैसे आप देख रहे हैं। इसमें जो आप WR1 देख रहे हैं उस टावर की जो हाइट रहेगी वो 35 की हाइट रहेगी, और WR2 की जो हाइट रहेगी वो 39 की हाइट रहेगी, और मैं WR3 की बात करूँ तो उसकी 42 की हाइट रहेगी। एक फ्लोर पे 4 अपार्टमेंट्स रहेंगे। और सबसे बड़ी जो इस प्रोजेक्ट की इस फेज़ 3 एंड 4 की जो सबसे बड़ी USP है वो ये है कि जो आपने वहाँ पे क्लब हाउसेस देखे थे वो डेडिकेटली उस प्रोजेक्ट के फेज़ 1 के लिए ही थे। अभी इन्होंने ना इस फेज़ के लिए एक नया क्लब ओपन किया है, जो क्लब रहेगा यहाँ पे। ये जो आप क्लब देख रहे हो ना, ये कोई ऐसा नहीं है कि 10, 20, 50 हज़ार स्क्वायर फीट का क्लब हाउस है। ये करीबन 1,60,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस है। 2 एकड़ में ये क्लब हाउस बना रहे हैं, जो फेज़ 3 एंड फेज़ 4 के लिए भी रहेगा, और आने वाली जो इनके फ्यूचर डेवलपमेंट है जो मैं आपको बता रहा था इनके आने वाले हैं, ये वाले टावर्स इनके लिए भी रहेगा। तो उस क्लब के अंदर आपको सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा जो भी आप चीज़ें चाहते हैं। सो इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द साइजेज इन फेज़ 3, सो हमारे पास यहाँ पे 2 LDK है और 3 LDK है। 2 एंड 3 LDK के अंदर जो हमारे साइजेज स्टार्ट होते हैं वो होते हैं 1740 स्क्वायर फीट से लेकर 2700 स्क्वायर फीट तक के। इसके बाद अगर मैं स्वीट्स की बात करूँ तो हमारा जो फेज़ 4 है वो ये वाला टावर है फेज़ 4। अगेन जो हमारा स्वीट्स 2 है, वाटरफॉल स्वीट्स 2, ठीक है। इसके अंदर अगर हम आते हैं तो यहाँ पे हमारे पास 1 LDK रहेगा, सर्विस अपार्टमेंट। इसमें एक फ्लोर पे 10 अपार्टमेंट रहेंगे। अगर मैं साइजेस की बात करूँ रहेगा 940 स्क्वायर फीट से लेके 1172 स्क्वायर फीट तक के। ये बेसिकली फुली लोडेड रहेंगे सर्विस अपार्टमेंट, जिसके अंदर आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड भी की जाएगी विद कॉन्शियस सर्विसेज। ऑन कॉल आपको सब कुछ यहाँ पे प्रोवाइड हो जाता है। तो अभी ओवरऑल प्रोजेक्ट की पूरी मैंने आपको प्रेजेंटेशन दे दी है। अगर आपके कुछ भी क्वेरीज होती हैं, कुछ भी जानना हो आपको, आप मेरे से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। मेजर थिंग जो रहती है आज के टाइम पे इन्वेस्टर्स की या एंड यूजर्स की, वो देखते हैं प्रॉपर्टी चाहे कितनी महंगी हो कितनी भी सस्ती हो चलेगी, लेकिन प्रॉपर्टी के अंदर पेमेंट प्लान क्या दे रहे हैं वो सबसे बड़ा मेजर आज के टाइम पे मतलब देखा जा रहा है कि पेमेंट प्लान क्या है। तो क्रिसुमी आपको एक नहीं, दो नहीं, तीन पेमेंट्स प्लान आपको ऑफर कर रहे हैं। फर्स्ट वन इज फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान। फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान में आपका रहेगा 25/4, लाइक यू कैन पे नाउ 25%, देन 25% आपको 1 ईयर के बाद देना है, देन 25% आपको देना है स्ट्रक्चर कंप्लीट होने के जब आपका स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा, देन आपको देना है 15% ऑन अप्लाइड ऑफ OC, देन आपको 10% पे करना है इज ऑन पोजीशन ओनली। तो पहला पेमेंट प्लान तो ये हो जाता है। तो इसमें अगर मैं सेकंड पेमेंट प्लान की बात करूँ तो दिस इज द PLP पेमेंट प्लान, पोजीशन लिंक प्लान। पोजीशन लिंक प्लान में क्या रहेगा, आपको अभी पे करना है 50%, उसके बाद आपको 50% जो पे करना है वो सीधा पोजीशन के टाइम पे ही पे करना है। और इसके अंदर आपको काफ़ी अच्छी हेल्प ये भी मिल जाती है अगर आप फ्लेक्सिबल में जाते हैं, कि इसमें आपको HDFC बैंक की तरफ से लोन मिल जाता है, जिसमें आपको अभी सिर्फ 10% पे करना है, और 10% पे करने के बाद आप अपने घर के मालिक हो जाते हो, ठीक है। अगर हम बात करें प्रोजेक्ट की लोकेशन के एडवांटेज की, तो 36A सेक्टर जो है बिल्कुल
36 सेक्टर के साथ में लगता हुआ सेक्टर है। 36 सेक्टर ग्लोबल 36 सेक्टर के अंदर स्मार्ट ग्लोबल सिटी रेडी हो रही है, जो करीबन 1000 एकर्स में रहेगी, जिसमें ऑलरेडी क्रिज़ुमी मैक्स जैसे डेवलपर्स ने लैंड भी परचेज कर लिया। इसके अलावा काफ़ी और भी मल्टीपल डेवलपर्स हैं जिन्होंने वहाँ पे लैंड अपना ऑलरेडी परचेज किया हुआ है। ग्लोबल स्मार्ट सिटी के अंदर आपके सारी रेजिडेंशियल, कमर्शियल, हॉस्पिटल, होटल्स, इंडस्ट्रीज़, ऑफिसेज, कंपनीज, सब यहाँ पे ज़्यादातर बड़ी बड़ी कंपनीज मूव हो जाएगी और बड़े बड़े प्रोजेक्ट डेवलपर्स हैं जो अपने प्रोजेक्ट यहाँ पे बनाने वाले हैं 36 सेक्टर के अंदर, जो अपनी स्मार्ट ग्लोबल सिटी हम रेडी कर रहे हैं। प्रोजेक्ट की जो एंट्री है बिल्कुल आपके 90 मीटर रोड से रहेगी, जो अपना CPR रोड है, सेंट्रल पेरीफेरियल रोड। इसके साथ ही साथ यहाँ से अगर मैं NH8 की बात करूँ, NH8 और द्वारका एक्सप्रेसवे बिल्कुल कनेक्टेड हैं। यहाँ से अगर हम एक्सप्रेसवे पे जाना चाहे तो हार्डली 2.5 से 3 किलोमीटर का डिस्टेंस है। द्वारका एक्सप्रेसवे से हमारे प्रोजेक्ट की जो डिस्टेंस रहेगी वो हार्डली 100 से 150 मीटर की रहेगी। इसके जस्ट अपोजिट में सेक्टर 88 आ रहा है। 88 के अंदर आप सबको शायद पता हो, यहाँ पे एक विजन सिटी बन रही है, जहाँ पे जयपुर की गोल्ड मार्केट पूरी की पूरी 88 सेक्टर के अंदर आ रही है। 88 सेक्टर पूरा कमर्शियल सेक्टर है और 36 सेक्टर के अंदर करीबन 200-250 एकड़ की लैंड ऑलरेडी एक्वायर कर ली है, जहाँ पे आपका एयर टैक्सी स्टैंड भी बन रहा है, हेलीपोर्ट, जो अपना हेलीपोर्ट रहेगा, ठीक है। और बाकी कुछ और भी जानकारी चाहिए हो तो मैं आपके लिए हमेशा अवेलेबल हूँ। प्लीज़ कॉल मी, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर, like, and please press the bell button also. Thank you so much.